जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तृप्ति मुखर्जी हैं लखनऊ से। उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। क्या सवाल क्या है? उन्होंने ये कहा कि गुरुजी इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि जब हम प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करते हैं या माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या माँ कालका की पूजा करते हैं, बाबा गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कौन से बात हो जिससे हमारे इष्ट, हमारे देवता हमसे नाराज ना हो। क्योंकि अगर हमारे द्वारा ही कुछ ऐसी त्रुटियां करी जाती हैं जिससे क्या है, हमारे देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम पूजा के विधि विधान को जानते नहीं है, ना उनके नियम को जानते हैं, और फिर भी हमारे देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे द्वारा ही कोई गलती की होती है। हम तो यही मानेंगे कि हमारी ही कोई गलती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या होता है तृप्ति जी? ऐसा होता है कि जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, पहली बात तो हमारे इष्ट हमसे कभी रुष्ट नहीं होते। दूसरी बात ये होती है कि हमारे द्वारा कुछ ऐसी त्रुटि होती है, और लेकिन इंसान मल मूत्र का जीव है, त्रुटियों से भरा हुआ है, गलतियों से भरा हुआ है, और गलतियां करना उसका स्वभाव है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलती नहीं करेगा तो उसको उसका अनुभव नहीं आएगा और वो सीखेगा नहीं। क्योंकि जो आदमी कभी गिरा ही नहीं तो गिरे हुए का अनुभव वो कैसे जान सकता है। तो कुछ चीजें भगवान ने जो है, भगवान अपने भक्त की सिर्फ आत्म भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अपने इष्ट में आपकी लगन है, आपने एक नियम बना रखा है पूजा पाठ का कि आप 2 माला रोज हनुमान जी की करती हो, डेली करती हो 2 माला। और ये करते करते आपके जीवन में इतना समय व्यतीत हो चुका है कि आपको इसका पता ही नहीं है कि कब आपने ये माला का चैन उठाया था और कब। और जीवन में इतना जरूर याद है कि ऐसा कोई पल नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब आपने अपने दादा हनुमान जी की माला का जाप ना किया हो। तो ये समय व्यतीत होता चला गया, काफी लंबे समय तक चला गया। तो जिससे आपके शरीर पर ऊर्जा भी आ रही है, आपको कृपा भी प्राप्त हो रही है। लेकिन अब क्या होता है कि जब आदमी लगातार अपने इष्ट, अपने आराध्य की भक्ति पूजा पाठ को अपनाता है और करता रहता है, तो उसकी नियम के अनुसार उसकी जो है उसकी परीक्षा भी होती है। तो अब क्या होगा कि आपकी जो छोटी छोटी जनरली परीक्षा हो रही है, उससे आप ये सोच लेते हो कि हमारे इष्ट हमसे नाराज हो गए हैं। ऐसा नहीं है। अगर रेगुलर आप हनुमान जी के प्रति आपका विश्वास पूरा है, आपकी आत्मा उनसे जुड़ी हुई है, अपने इष्ट आराध्य से जुड़ी हुई है, और जब आप उनका स्वरूप देखते हो या उनका कोई भी वार्तालाप सुनते हो या कोई भजन कीर्तन सुनते हो या कुछ भी करते हो, तो आपके शरीर में एक अलग सी आपको झंझनाहट उत्पन्न होती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर बहने लग जाती है, शरीर के अंदर एक ऊर्जा का अवावेश प्राप्त होता है आपको। तो ये शक्ति जो है आपके इष्ट की कृपा ही है। शुरू में मैंने ये बता दिया, कृपा है। अब अपने आपके इष्ट आपसे, ऐसे भक्त से कभी नाराज नहीं होते जो अपने दिल से, अपनी लगन से अपने इष्ट, क्योंकि भगवान ना, हम जब भी कभी भगवान के पास बैठते हैं या आप देवी देवता के स्वरूप के आगे ध्यान लगाते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो जब हम कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारे हृदय की पुकार को देखते हैं। आपके माइंड, इंसान का जो माइंड है ना, वो अलग तरीके का चलता है। तो जब वो माइंड से सोचकर मांगता है तो बाबा सब जानते हैं, वो सब जानी जान है कि कौन व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का विश्वास है और कितना इस व्यक्ति का स्वभाव है और ये किस प्रकार के नेचर का और कैसा व्यक्ति है। तो आपके इष्ट आपसे ज्यादा क्या जानते हैं? ये सब बातें जानते हैं। अब दूसरी बात ये रह गई कि जब व्यक्ति अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति सोचता है, आप उनके भावना के प्रति सोचता है, भगवान के अंतर्मन के प्रति सोचता है, तब उसको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जिसकी अंदर की आवाज जुड़ी हुई होती है कि मेरे बाबा मुझसे नाराज भी होंगे या नहीं होंगे, या मेरे बाबा मेरे से रुष्ट हो गए हैं, या मेरी देवता की शक्ति मेरे से रुष्ट हो गई है। कई बार मैं लाइव आता हूं तो सवाल इस प्रकार से भी लोग पूछते हैं कि हनुमान जी मुझसे रुष्ट तो नहीं है, क्या हनुमान जी की शक्तियां मुझसे रुष्ट तो नहीं होगी हैं। अब बात आ जाती है शक्तियों की। देखिए क्या होता है, जैसे दूत महाराज की शक्ति होती है, बाबा की तरंगे होती हैं या कृपा होती है, तो क्या होता है कि जब आप देवी देवता का अपमान सुनते हो, जिस जगह आपके देवी देवता का अपमान हो रहा हो और आप खड़े खड़े सुनते रहते हो, या आपके गुरुजन का अपमान होता है, आपके आराध्य का अपमान हो रहा है, आपके कुल देवी देवता का अपमान हो रहा है, अगर आप सुन रहे हो, उससे देव शक्ति, उनकी दूत, उनकी यक्षिणियां, उनकी योगनियां, वो रुष्ट होती हैं आपसे। बाबा तब भी शक्तियां आपसे रुष्ट नहीं होती हैं, जो देविक कृपा है वो आपसे रुष्ट नहीं होती है। लेकिन आपने, अब मान लीजिए, अब दूत महाराज जी जो होते हैं बाबा के,
वो क्या है, अपने इष्ट अपने आराध्य का सम्मान के लिए वो सारा कार्य करते हैं। जैसे जैसे आप भक्ति करोगे आपको कृपा प्राप्त होगी। ऐसे ही माता की होती है, माता की योगिनियां, माता की यक्षिणियां, जब आप उनकी कृपा आपके शरीर पर आने लगती है तो उनका भी यही फर्ज होता है कि अपनी माँ का प्रचार करना, अपनी माँ का ध्यान करना और माँ के नाम का गुणगान करना, और जो व्यक्ति करता है उनको कृपा भी दिलवाना। तो लेकिन अगर आप अपमान सुन रहे हो तो वो शक्तियां अगर आपके पास आ रही है तो वो आपसे रुष्ट होंगी, और उस रुष्ट के कारण आपको दंडित भी करेंगी, आपको एहसास भी कराएंगी। ऐसे में आपको कुछ ऐसे नियम बनाकर चलते हैं। अब नियम की ऊपर बात कर लेते हैं कि कंटिन्यू जहां आपके देवता का अपमान हो वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर अपने देवता के आगे आप कोई भोग लगाने की प्रक्रिया चालू कर रहे हो और आप उस प्रक्रिया को एक बार आप लगा रहे हो, लगातार लगातार लगातार, मान लो आप 14 पे लगाना स्टार्ट किया, अष्टमी पे लगाना स्टार्ट किया, या को आप रेगुलर भोग देते हो, तो उसके बाद अगर आप वो बातें भूल जाते हो और भोग नहीं देते हो, कई बार ऐसा आपने कई बार कर दिया, तो उससे भी शक्तियां रुष्ट होती है। और तीसरी बात ये होती है कि जैसे कि मान लीजिए आप अब आप ही लगा लो, अगर आपको आप अपने अपने ही घर में आपको 2 दिन रोटी मिले और तीसरे दिन आपको रोटी ना मिले, फिर आपको आप कैसे फील करोगे, कैसे सोचोगे आप? क्योंकि देवता ने आपको नहीं कहा कि आप ये कार्य कीजिए, इस प्रकार का कार्य कीजिए, और उसके बाद आप उस कार्य को खुद ही भंग करते हो, अपने खुद के बनाए नियमों को आप स्वयं भी तोड़ रहे हो। तो जिससे शक्तियां रुष्ट होती हैं, बाबा की दूत रुष्ट होते हैं, बाबा माता की यक्षिणियां रुष्ट होती हैं, योगिनियां रुष्ट होती हैं, तो उससे आपको सिर्फ रुष्ट इसलिए होती है आपको एहसास कराने के लिए। लेकिन जो माँ दुर्गा है, हनुमान जी है, वो किसी से रुष्ट नहीं होते हैं, वो अपने भक्त से रुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ शक्तियां, अब जैसे हमारा फर्ज है हमारे माता पिता का सम्मान कराना, हमारे इष्ट देवता का सम्मान कराना, हमारा भी तो नैतिक फर्ज है। अगर देवी देवता का अपमान हम अपने कानों से सुनेंगे, अपने देवता का अपमान सुनेंगे, तो उससे हमारे शरीर पे जो शक्ति आती है या कोई कृपा हमारे शरीर पर आती है तो वो रुष्ट होएगी। ऐसे ही पितृदेव भी रुष्ट होते हैं, खानदान की शक्ति रुष्ट होती है, ऐसे कुल की शक्ति। मान लीजिए आपके घर में कोई मीट अंडा दारू का कार्यक्रम नहीं चलता था, सात्विक परिवार था, बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठी परिवार है, बीच में कोई एक ऐसा कलंदर आ जाता है, आपकी पीढ़ी में ही आपके औलाद ऐसी निकल जाती है कोई, जो घर के अंदर सब भ्रष्टाचारी खिला रहा है, जिससे कुल की शक्तियां रुष्ट हो जाती है, कुल के देवता रुष्ट हो जाते हैं, पितृ देवता रुष्ट हो जाते हैं। और आप, क्योंकि आपके घर में ऐसा कार्य था ही नहीं, आपके घर में था ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको क्या कार्य करना चाहिए? क्षमा प्रार्थना। आपने देखा कि जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसके एंड में आरती है, आरती में वो फल है कि हम एक किस्म की क्षमा कर रहे हैं। अगर हनुमान चालीसा में भी कोई त्रुटि हुई है या कोई पूजा पाठ में त्रुटि हुई है तो हे बाबा हमें क्षमा कीजिए। उसके बाद हम माँ दुर्गा की भी करते हैं, तो आरती का यही, उसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना। आप दुर्गा सप्तशी में देखना स्वयं क्षमा यापन दे रखा है, और उसके बाद आप माँ से प्रार्थना करते हो कि माँ, मैं मेरे द्वारा कोई अपराध किया गया हो, मेरे द्वारा पढ़ने में त्रुटि हुई हो, मेरे द्वारा, तभी मैं बोलता हूं कि लास्ट में अगर आप कभी भी पूजा करो तो इस मंत्र को जरूर लगा दो, मंत्रहीन, तंत्रहीन, यंत्रहीन, हे माँ हे बाबा मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। मैं मंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मैं तंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मैं यंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मेरे द्वारा अज्ञानतावश अगर कोई भी गलती हुई हो या कोई त्रुटि हुई हो पूजा के दौरान तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, मुझसे मुझसे गलती तो इंसान से होती रहती है। तो इतना इस कार्य करने से भी शक्तियां आपको क्षमा यापन कर देंगी। तो नियम भी आपने स्वयं बनाने हैं, और अगर नियम को भंग करने वाले भी आप स्वयं होते हो। अगर आप नियम स्वयं बनाओगे, 2 माला का नियम बना रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो अपने जीवन में। अगर आप जो हनुमान चालीसा का नियम बना रहे हो तो आपको उसको कंटिन्यू रखो, चाहे आपको किसी भी प्रकार का हो। हनुमान चालीसा पढ़ने में आप अपने मन में, आपको दोबारा वो हनुमान चालीसा उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती सूतक पातक में, फिर अपने हृदय में भी आप ध्यान लगाकर 10 मिनट कहीं भी बैठकर आप हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हो। आपका रेगुलर जो कार्य है वो चलता जाएगा। माला का जाप भी आप ऐसे कर सकते हो, अपने ध्यान लगाकर मंत्रों का जाप कर सकते हो। तो इससे क्या है, पूजा याचना करने के लिए कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, अंतर की आत्मा अपने इष्ट और अपने आराध्य से उसका मिलन की आवश्यकता होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक फैला दीजिए, ताकि जो व्यक्ति सोचते हैं कि हमें बाबा की पूजा में क्या नियम रखने चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा में क्या नियम रखने चाहिए, तो असली नियम तो यही है। बाकी तो सब जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।